डिप्रेशन के क्या कारण है और इसके क्या लक्षण हैं? अच्छा, नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिनाथ यादव, न्यूरो साइकेट्रिस्ट। डिप्रेशन एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जो दिमाग में केमिकल के डिसबैलेंस की वजह से होती है, जिसको हम मेडिकल में न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए आवश्यक होते हैं, उनके डिसबैलेंस के कारण ही ये अवसाद या डिप्रेशन होता है। वैसे तो कहा जाए, डिप्रेशन जो आजकल लेटेस्ट मॉडल मेडिकल में चल रहा है, उसका 3 कारण होता है: बायोलॉजिकल कारण, साइकोलॉजिकल कारण एंड सोशल कारण। लेकिन मेन उसमें जो होता है बायोलॉजिकल कारण होता है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से होता है। इसका लक्षण होता है मन उदास रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, अकेले रहना, इंटरेस्ट नहीं आना, भूख नहीं लगना, नींद नहीं लगना, चिड़चिड़ाहट होना, गुस्सा आना। तमाम ऐसे अवसाद के लक्षण हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को देखने में मिल सकते हैं। इसका कोई टेस्ट है किया है? टेस्ट मेनली न्यूरोसाइकेट्रिक में एक्सक्लूजन के लिए टेस्ट होता है, कारण को पता लगाने के लिए। लेकिन जो इसका केमिकल की कमी हो गया या केमिकल बढ़ गया, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। इसको पता लगाने के लिए मेनली इसके लक्षण से पता लगाया जाता है। अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो ये डिप्रेशन है, इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो एंजाइटी है, इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो सिजोफ्रेनिया है। हाँ, ब्रेन में कोई और इसके अलावा कोई और चीज़ हो गई हो, जैसे तमाम ऐसी बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां जिसके कारण भी डिप्रेशन हो जाता है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण डिप्रेशन हो जाता है, तो उसको पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। मान लीजिए कि ब्रेन में कोई बीमारी हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, ब्रेन में चोट लग गई, या ऐसे तमाम कैंसर या ट्यूमर होते हैं जो ब्रेन में हो जाने की वजह से कभी कभी उसमें भी डिप्रेशन के लक्षण आते हैं। एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी में भी वही चीज़ है कि इसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से होता है। इसमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन रहता है, हर चीज़ करने के लिए उतावलापन रहता है, भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती है, कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अननेसेसरी थॉट्स आते रहते हैं। तो उससे नॉर्मल इंसान की जो दिनचर्या होती है, अगर उसको एंजाइटी के लक्षण आ रहे हैं तो बिगड़ जाती है। वो अपने काम में लेजीनेस हो जाता है और वो काम कर नहीं पाता है। घबराहट क्यों होती है इसमें? वो घबराहट और बेचैनी सब उसी न्यूरोट्रांसमीटर के डिसबैलेंसिंग की वजह से होता है। अगर वो कम हो जाता है, हमारे ब्रेन में कम हो जाता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं, इस फंक्शन को, जैसे हमारे ये सब फंक्शन को डील करने के लिए एक लिम्बिक सिस्टम करके हमारे ब्रेन में सिस्टम होता है जो सारे इमोशंस को डील करता है। अगर उसमें न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो गई तो सारे उससे लिम्बिक सिस्टम से जितने भी रिलेटेड फंक्शन रहेगा, चाहे वो घबराहट हो, बेचैनी हो, खुशी हो, दुख हो, सब डिस्टर्ब हो जाता है। आजकल बच्चों में भी मानसिक बीमारियां देखने को मिल रही हैं, कैसे पता करें? देखिए, बच्चों में, बड़ों में, सभी में मानसिक बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। बच्चों में अभी जैसे देखा जाए, प्री स्कूल बच्चे या छोटे बच्चों में कुछ ऐसी मानसिक बीमारियां होती हैं जिसको ऑब्ज़र्व करना, थोड़ा सा कंफर्म करना समाज में या माता पिता को दिक्कत होती है। इस बच्चे में उसमें सोचते हैं कि कहीं ये मानसिक बीमारी है या फिर ये बच्चा ही मंदबुद्धि है या इस तरह की समस्या से जन्म से है। वो डिफ्रेंशिएट करने में गार्जियन को और डॉक्टर को भी थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चा जब डेवलपमेंटल एज में रहता है, बच्चे की ग्रोथ होती है, तो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, किसी किसी बच्चों में लेट डेवलप होता है, कुछ बच्चों में जल्दी डेवलप होता है। एक स्टैंडर्ड एज ग्रुप होती है, लेकिन कभी कभी कुछ डिलेड माइलस्टोन होता है। कुछ जो माँ के पेट में या बच्चा पैदा होते समय या बच्चे पैदा होने के 1 हफ्ते या 28 दिन के अंदर में कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है, तो उस समय बच्चे का ब्रेन बहुत नाजुक होता है, तो कुछ ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिसके कारण उसमें मानसिक लक्षण आते हैं।
और कुछ में ऐसा भी होता, सब कुछ सही होने के बाद भी मानसिक लक्षण आ जाते हैं। तो उसको इस तरह से देखा जाए कि जैसे घर में, परिवार में और दूसरा बच्चा रहा है, उसकी तुलना में इसका विकास, चलना, बोलना, बिहेवियर सामान्य है या उसकी तुलना में इसका बिहेवियर सामान्य नहीं है। तो उससे एक पता लगाया जा सकता कि नहीं, इस बच्चे में तो ऐसा था, लेकिन इस बच्चे में ये सही से बोलता नहीं है, अकेले रहता है, अकेले में खेलता है, चुपचाप रहता है, दीवार की तरफ देखता रहता है, उल्टी सीधी हरकतें ज़्यादा करता है। तो इससे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, ये नॉर्मल बच्चों की तुलना में सही नहीं है और ये इसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। आत्महत्या पढ़ने के क्या कारण हैं? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही आज के समय के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत तेज़ी से ही आत्महत्या बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से इसका चलन बढ़ रहा है। इसका बहुत ही ख़राब असर बच्चों पे, समाज पे, परिवार पे पड़ रहा है। इसके बहुत ढेर सारे कारण हैं। जो अभी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की हम साइट पे जाएं, वहाँ पे जो डाटा देखें 2022 या 21 का डाटा अवेलेबल है इस पर, तो उस पर देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों में जो सुसाइड का ट्रेंड है बढ़ा है, जो प्रिवेलेंस है वो बढ़ा है। उसका कारण ये है कि जैसे बच्चों को देखा जाए, एक एज ग्रुप को अलग कारण होता है, बड़ों में देखा जाए तो अलग कारण होता है। जैसे ये स्टडी ग्रुप के बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उसमें सबसे मेन कारण है पढ़ाई को लेकर प्रेशर होता है। अभी आपने देखा होगा 2-3 महीना पहले कि राजस्थान कोटा में कोचिंग करते हुए बच्चों ने बहुत सुसाइड किया था। तो सबसे मेन कारण बच्चों में है वो पढ़ाई को लेकर होता है। बच्चे अपने फ्यूचर के लेके माता पिता के प्रेशर में आते हैं, टीचर के प्रेशर में आते हैं, वो उतना नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण सुसाइड बहुत बच्चों में बढ़ रहा है। दूसरा, बच्चों में नशा अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तीसरा, ये मोबाइल एडिक्शन और साइबर एडिक्शन जिसको बोला जाए, ये साइबर साइकेट्री हम लोग के कितना है आ गया है इसमें, जिसमें बहुत तेज़ी से बच्चों में ये गेमिंग का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तमाम ऐसी गेम ऑनलाइन चल रही हैं जिसको बच्चे देख के उसमें उसको एडिक्ट हो जा रहे हैं, उसमें सुसाइड कर रहे हैं। और उससे अलग आगे एज ग्रुप में चला जाए तो जैसे जो वर्किंग एज ग्रुप होती है, 25 से 50 साल की एज ग्रुप में देखा जाए, तो उसमें वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अपने फ्यूचर को लेके, एडजस्टमेंट को, फैमिली सेटलमेंट को लेके बहुत प्रेशर में रहते हैं। तो उस एज ग्रुप में, मेनली उस एज ग्रुप में देखा जाए तो वो फिर अपने काम को लेके, अपने व्यवसाय को लेके, अपने फ्यूचर को लेके उसमें प्रेशर आके उसमें सुसाइड कर रहे हैं। उसके 50+ में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कारण है अकेलापन। उसके बाद जैसे रिटायरमेंट के बाद, 60 के बाद तमाम ऐसे देखा गया है कि बुजुर्ग लोग अकेले हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन में जाके या फिर समाज से नहीं जुड़ पाते हैं, वो सुसाइड का उनका अलग कारण होता है। तो ये सब अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग सुसाइड के कारण है। भारत में क्या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या क्या है? मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति भारत में या किसी भी कंट्री में बहुत अच्छी नहीं है। जैसे बोला जाए कि 2016 में इंडिया गवर्नमेंट ने एक सर्वे कराया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो निमहांस है, निमहांस ने किया था इसका सर्वे। तो उसमें 2016 में सर्वे हुआ था, उसमें 12 स्टेट में 80 डिस्ट्रिक्ट में जाके गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर लोगों ने, हेल्थ वर्कर ने सर्वे किया था। तो उसमें ये पाया गया कि हर मानसिक स्थिति या हर तरह की बीमारियों का अलग अलग प्रिवेलेंस है। जैसे ओवरऑल देखा जाए तो उसमें 13% प्रिवेलेंस ऐसा है कि जो सीरियस बीमारियां हैं। 27%, 100 में 27 लोग मानसिक, किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से लाइफ टाइम में सफ़र करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि अगर 100 में 27 लोग अपनी लाइफ में किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी से सफ़र करते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा होता है। और डिप्रेशन उसमें सबसे ज़्यादा है। डिप्रेशन हर चौथे व्यक्ति में, आगे तो ऐसी स्टडी आ रही है कि 2050 तक जाते जाते विश्व की नंबर 1 बीमारी डिप्रेशन हो जाएगी। हर चौथे व्यक्ति में डिप्रेशन के कुछ न कुछ लक्षण मिल जाते हैं। और जैसे नशा भी एक तरह की मानसिक बीमारी है। तो उसमें नशा से अल्कोहल, टोबैको, ये सब बहुत ही ख़राब स्थिति में है कि उसमें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है लोगों को। वो गलत
जानकारी के अभाव में उसमें या तो अपने से या तो लोकल में ऐसा कुछ चीज़ों में फंस जाते हैं कि जो सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। तो उसमें उस स्टडी में कहा गया है कि जो ट्रीटमेंट गैप है बहुत ज़्यादा है। ट्रीटमेंट गैप मतलब कितने लोग बीमार हैं और कितने लोगों को इलाज मिल पा रहा है। तो उसमें ऐसा है कि उसी स्टडी में जो मेंशन है उसमें 70 से 80 से 90% ट्रीटमेंट गैप है अलग अलग बीमारियों का। कि इसका कहने का मतलब अगर 100 लोग बीमार हैं तो 70-80 लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की वो तो एक छोटा सर्वे है, छोटा क्या इंडिया के हिसाब से छोटा सर्वे है, लेकिन एक बहुत बड़ा ही सर्वे है। 40,000 करीब पीपल का सर्वे हुआ था, लेकिन इंडिया में जहाँ 1 अरब 40 करोड़ आबादी है तो उसमें 40,000 सर्वे बहुत बड़ा सैंपल नहीं होता है। इससे ही ख़राब स्थिति निकलेगी उस बीमारी की।